आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ओम नारायण जी जाट, भैरुंदा नगर में आपका निवास स्थान है। आप एक अच्छे कृषक हैं। आप बुधनी जिले के जिला संपर्क प्रमुख हैं। श्री दुर्ग सिंह जी भाटी, आप भैरुंदा खंड के बीजला ग्राम में आपका निवास स्थान है। आप बुधनी जिले के मुख्य मार्ग प्रमुख हैं। आज के कार्यक्रम में जिनकी अध्यक्षता रहेगी श्री गजेंद्र जी गौर, आपका निवास भैरुंदा खंड के ग्राम इटारसी में है। आप एक कृषक हैं। आपकी संघ आयु 40 वर्ष है और प्रथम वर्ग प्रशिक्षित हैं। श्री शैतान सिंह जी राजपूत, निवास स्थान खंड भैरुंदा के ग्राम इटारसी में है। आप भी एक कृषक हैं। आपकी संघ आयु 50 वर्ष है। आप भी प्रथम वर्ग प्रशिक्षित हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिनका हमें उद्बोधन प्राप्त होगा, आप श्री जितेंद्र जी, आप सन 2015 से संघ के प्रचारक निकले मुरैना से। वहीं नगर प्रचारक, खंड प्रचारक, जिला प्रचारक रहे। आप मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं। आप वर्तमान में बुधनी जिले के जिला प्रचारक हैं। कि हमारे अपने हिंदू समाज को शक्तिशाली एवं संगठित बनाने के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। एक बार करवट तो बदले, एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। सुधा कुंड दानवी नाभि से शोखे शोषक बाण चलाकर, सुधा कुंड दानवी नाभि से शोखे शोषक बाण चलाकर, चामुंडा का भरे कलेवर, रक्त बीज का रक्त पिलाकर, चामुंडा का भरे कलेवर, रक्त बीज का रक्त पिलाकर, पौंड्र शंख दे फूक भीम का, पौंड्र शंख दे फूक भीम का, कौन छली प्रतिकार करेगा। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में यह प्रण को भर दे। हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में यह प्रण को भर दे। भय बिन होए न प्रीति मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दे। भय बिन होए न प्रीति मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दे। विष्णुगुप्त की शिखा खोल दे, विष्णुगुप्त की शिखा खोल दे, कौन छली प्रतिकार करेगा। एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। जड़ चट्टान करवट लेती, नगोपात्य का हिल जाती है। जड़ चट्टान करवट लेती, नगोपात्य का हिल जाती है। लहरों की ठंडी करवट से प्रलय प्रविशा गहराती है। लहरों की ठंडी करवट से प्रलय प्रविशा गहराती है। हम चेतन अंगड़ाई ले ले, हम चेतन अंगड़ाई ले ले, सब जगह
साकार करेगा, एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। परम पवित्र भगवा ध्वज आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे गजेंद्र जी, एक बात तो तय है कि जैसे ही संचलन का नाम आता है तो लगभग लोग महीनों से उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। और जब मैं इस जिले के अंदर आया तो लोगों ने मेरे को ऐसा बताया कि लगभग पूरे जिले में, मगर यह एक ऐसा गांव है कि यहाँ का संचलन एक विशाल रूप में निकलता है। तो ऐसा दृश्य भी मेरी आंखों के सामने है और वास्तव में अपने यहाँ कहते हैं कि अपना जो संचलन निकलता है तो अधिकतर अपन विजयदशमी के दिन अपना संचलन निकालते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अपने प्रांत में ऐसी योजना बनी कि जनवरी माह में और प्रत्येक मंडल केंद्र पर संचलन निकलना चाहिए। तो यहाँ के मंडल ने भी ऐसी योजना बनाई संचलन की। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, 2-4 छोटे छोटे युवाओं में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संकल्प लिया कि वास्तव में ही अपन सब लोग देखते हैं कि जो हमारा समाज था और संगठन की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहा, तो हमारा जो समाज था वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और ऐसा बताते हैं अपने यहाँ की लोग कहते थे कि गधा घोड़ा कुत्ता कुछ भी बोल लो लेकिन हिंदू मत बोलो। वास्तव में ही डॉक्टर हेडगेवार जी के अंदर एक विचार आया कि मेरा जो समाज है, हमारा अपना जो समाज है, वो वास्तव में आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो इस समाज के लिए एक ऐसा निर्भीक संगठन खड़ा करना चाहिए जो इस समाज को अपने बलबूते पर खड़ा कर सके। तो 1925 के दिन नागपुर में उन्होंने संघ की स्थापना की। 4-6 युवाओं में उन्होंने संघ की स्थापना की तो लोग कहने लगी कि ये डॉक्टर पागल हो गया है। पता नहीं परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को क्या क्या बोला लोगों ने, बोला ये हिंदू समाज का संगठन करेगा, ये पागल हो गया है। तो अपने यहाँ एक बात भी कहते हैं कि कभी कभी कोई कुछ बोलता है तो उस बात को सुन लेना चाहिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी यदि लड़ते या प्रतिक्रिया देते तो विश्व का इतना बड़ा संगठन खड़ा नहीं हो पाता। उन्होंने कुछ बोला नहीं और अब उनकी जो गति थी उस गति में उन्होंने काम किया और एक विशाल दुनिया का इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। और वास्तव में ये संघ को समाज भी आज समझने लगा है और समाज ने भी संघ को देखा है। और अपने यहाँ कहते हैं ना कि वास्तव में ही जिंदगी से जिंदगियां बनती हैं और मृत्यु से भी प्रेरणा पाकर लोग तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने लोगों का बलिदान, ये बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर हुई है। तो इतना ये जो जन समूह जो बैठा हुआ है उनसे प्रेरणा पाकर बैठा हुआ है। और अपने यहाँ कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि जब परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी संघ का जब काम करते थे तो उनकी जो गणवेश की शर्ट थी, उनकी शर्ट पीछे से फट जाती है तो शर्ट लेने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। उन्होंने कैसे संगठन की स्थापना की होगी, उन्होंने कैसे इतना बड़ा संगठन खड़ा किया होगा। तो अपने यहाँ कहते हैं कि वास्तव में ही जिन्होंने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लिया, जिन्होंने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लिया उनके महल देखने जैसे हैं, और जिन्होंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया उनके जीवन देखने जैसे हैं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। हम सबका एक उदाहरण आता है, हमने महाराणा प्रताप का उदाहरण सुना होगा कि मानसिंह का महल देखने जैसा था लेकिन महाराणा प्रताप का जीवन देखने जैसा था। अकबर ने क्या कहा था? अकबर ने केवल एक बात बोली थी, उसने कहा था कि आप मेरे को बादशाह बोल दो, दिल्ली ले
जो चाहिए वो ले लो, लेकिन केवल एक बार बादशाह बोल दो। लेकिन अकबर ने क्या कहा, उन्होंने, महाराणा प्रताप ने क्या कहा कि तेरे को बादशाह नहीं बोलूंगा मैं। जंगल जंगल गए, घास की रोटियां खाई। जो सोने के थाल में रोटियां खाया करते थे, उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जंगल जंगल गए, घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर को महान नहीं कहा। अपने आय क्या कहते हैं, अपन पढ़ाते हैं अकबर द ग्रेट, ये हमारे यहाँ पढ़ाया गया है। तो वास्तव में ही मान सिंह का महल देखने जैसा है और महाराणा प्रताप जी का जीवन देखने जैसा है। एक और अपने यहाँ उदाहरण आता है, हम सबने इस देश के अंदर यदि बलिदान की बात आएगी तो हम सब लोगों ने गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण हम सब लोगों ने सुना होगा कि इस देश के कहते हैं कि उन्होंने चारों बेटों को इस देश पर नौछावर कर दिया था। और उनके जो दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, तो ऐसा बताते हैं कि जब उनको दीवार के अंदर जिंदा जब चुनवाया जा रहा था, तो फतेह सिंह की यहाँ तक जब वो ईंटें रखते, तो यहाँ तक जब ईंटें आ जाती हैं तो जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फतेह सिंह कहता है कि दादा आप डर गए। तो जोरावर सिंह ने एक बात कही थी कि मूर्ख मैं डरा नहीं हूं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इस दुनिया में तू मेरे से बाद में आया और मेरे से पहले जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का इस देश के अंदर बलिदान हुआ है। और वास्तव में ही हम सब लोग देखेंगे तो यही एक और उदाहरण आता है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो 3 छोटे छोटे साफिकर बंधुओं को फांसी की सजा हुई। उनकी उम्र 9 साल, 13 साल और 17 साल। और जब उनको फांसी की सजा हुई तो उनकी मां की आंख से आंसू निकले। तो एक बलवंतराव फड़के नाम के देशभक्त ने पूछा कि मां, तेरे 3 बेटे इस देश के लिए शहीद हो रहे हो, तेरी आंखों में आंसू। तो उस मां ने जो शब्द कहे थे वो हम सब के लिए बड़े गौरवानी शब्द हैं। उस मां ने कहा था कि बलवंतराव फड़के, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं आ रहे कि मेरे 3 बेटे इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं, मेरी आंख में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरे चौथा पुत्र क्यों नहीं हुआ जिसको मैं भारत माता के लिए शहीद करती। ऐसी माता बहनें इस देश के अंदर हैं। अभी सितारा के अंदर कर्नल महावीर की जब वहां आरती आई तो उसकी पत्नी ने उसको कंधा दिया। जब उसके छोटे से बेटे के लिए मीडिया ने पूछा कि आप इसका क्या करेंगी, तो उसकी पत्नी बड़े गर्व के साथ कहती है कि मैं इसको भारतीय सेना में भेजूंगी आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए। ऐसी माताएं बहनें भी हमारे देश के अंदर हों। तो वास्तव में इन परिस्थितियों को, इन सारी चीजों को, इन बलिदानों को देखते हुए इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। मैंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिन परिस्थितियों में इन संघ की जो स्थापना की, आज हम सब लोग देखते इतना बड़ा दृश्य, पहले लोग नहीं मिलते थे। आज यदि हम बात करेंगे तो गांव गांव संघ के लोग मिल जाते हैं, लेकिन पहले संघ के लोग नहीं मिलते थे। ऐसा बताते हैं पुराने कार्यकर्ता कि जब हम गांव में जाते थे झोला रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने कितनी विकट परिस्थितियों में काम किया होगा, ये हम सब लोग जान सकते हैं। वास्तव में ही अपने यहाँ एक उदाहरण और आता है, हम सब लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, बाबा साहब आप्टे का संघ के सरकारवा रहे हैं। तो उनके मन के अंदर एक लालसा थी, एक संकल्प था कि मुझे संघ का प्रचारक बनना है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये घर पर रह के संघ का काम करें, अपने परिवार का जीवन यापन भी करें। लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि जो मन के अंदर संकल्प कर लेता है उसको कोई नहीं टाल सकता। तो उन्होंने मन के अंदर संकल्प किया मुझे संघ का प्रचारक बनना है। तो उसमें बाद में वो सर कार्यवाह भी बनते हैं। राजस्थान के अंदर जब वो प्रवास पे जाते हैं तो उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आती है। तो एक कार्यकर्ता ने बताया कि बाबा साहब आपसे आपकी बहन मिलने के लिए आई है। उन्होंने कहा बुलाइए। तो वास्तव में इस बहन की जब दुर्दशा वो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके बहन के जो शरीर पे वो कपड़े थे वो सारे कपड़े फटे हुए थे। वो बाबा साहब को देख के रोने लगती हैं। और बाबा साहब ने एक बात उनसे कही। उन्होंने कहा कि बहन, इस जीवन में तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन यदि अगले जन्म में तेरे भाई के रूप में मुझे जन्म मिला तो मैं बहुत कुछ करूंगा। ऐसे लोगों ने यह काम किया है। ऐसे लोगों के ध्येय के प्रति
जो समर्पण रहा है, ऐसे लोगों के जो ध्येय के प्रति जो समर्पण और जो भाव संगठन के प्रति रहा है, तब जाके आज हमारा इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो पाया है। पता नहीं कितने बलिदान कहां यदि हम गिनाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे, इतने लोगों का बलिदान हुआ है। तो वास्तव में ही इस संघ की जो स्थापना हुई, अपने यहाँ जो संघ की जिस उद्देश्य को लेकर जो स्थापना हुई, तो अपने यहाँ बताते हैं, अपने यहाँ कहते हैं कि परम वही भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। हमारा जो देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो इस देश को फिर से परम वैभव पर ले जाना, तो इस देश को परम वैभव पर ले जाना, तो कैसे ले जाना? तो इस देश को परम वैभव पर हमको किसी की शर्तों पर नहीं ले जाना कि अमेरिका यदि चीन हमारे लिए सोनों की सड़कें बना देगा, ये कर देगा, तो परम वैभव पर उस मार्ग से होते हुए हम जाएंगे। तो अपने आप प्रार्थना में पंक्ति कहते हैं कि विधायास धर्मस्य संरक्षणम, इस विधाता के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम वो परम वैभव का मार्ग प्राप्त करेंगे। और अभी हम 97 वर्ष के हो चुके हैं और 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है। अब संघ 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है, तो संघ की भी अपनी भी कुछ शर्तें हैं। तो वास्तव में हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, एक बड़े विचार के लिए काम कर रहे हैं और एक लंबा काम है। तो इस संगठन के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम अपना जीवन लगा सकते हैं क्या? 2025 में हम अपने 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं, क्या हम एक संघ के लिए 2 वर्ष या 1 वर्ष दे सकते हैं क्या? इस राष्ट्र के लिए 1 वर्ष या 2 वर्ष दे सकते हैं क्या? अभी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ग्वालियर के अंदर आह्वान भी किया कि वास्तव में इस संघ की शताब्दी वर्ष में कुछ लोग संघ के लिए निकलना चाहिए। जब हम सब लोगों को पता है कि जब 1925 में संघ की स्थापना हुई, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर से संघ की स्थापना तो कर दी, लेकिन इस संघ को प्रत्येक जिले में भारत के कोने कोने में ले जाना था। तो वास्तव में ऐसा बताते हैं कि उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था, क्या आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे, संघ का भी काम करेंगे? कोई दिल्ली गया, मुंबई, भोपाल, कलकत्ता, जहां लोग गए, संघ की पढ़ाई भी की और संघ के लिए काम भी किया। तब हम 1925 से 1940 के बीच में लगभग देश भर में हम पहुंच गए थे। तो वास्तव में ही सरसंघ चालक जी ने फिर से आह्वान किया है कि संघ की इस शताब्दी वर्ष में ऐसे भी लोग निकलना चाहिए जो अपनी पढ़ाई भी करेंगे, कार्यालय के अंदर रहेंगे और संघ के लिए काम करेंगे। मैंने बताया ना कि कितनी विकट परिस्थितियों में हमने संघ को ये खड़ा किया है। और ये जो हमारा वास्तव में ही संघ का जो काम है, संघ का वो काम है ना, तो वो सीधा सीधा निस्वार्थ और इस देश के लिए सीधा सीधा काम है और हम सब लोग देख भी रहे हैं। अभी हमने देखा होगा कि दुनिया में एक ऐसा दृश्य हम सब लोगों को दिखाई दिया, एक कोरोना जैसी महामारी के अंदर इस दुनिया ने अपने घुटने टेक दिए थे। तो वास्तव में उस ऐसी महामारी में संघ के स्वयंसेवकों ने आगे निकल के, हम सब लोगों ने देखा होगा, अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज का सहयोग किया। और ऐसा बताते हैं कि जब कुछ परिवारों में, तो अभी एक ग्वालियर की घटना है, कोरोना काल में परिवार में 3 लोग थे, तीनों लोगों की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार करने के लिए लोग नहीं बचे थे घर में। ऐसे कई दृश्य इस देश भर के अंदर हम सब लोगों ने देखे हैं। तो वास्तव में ही संघ के स्वयंसेवक आगे आए, संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। पता नहीं कितने लोगों का अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया, कितने लोगों तक राशन किट संघ के स्वयंसेवकों ने पहुंचाई, कितने लोगों के लिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था संघ के लोगों ने कराई। तो वास्तव में दुनिया के अंदर भी, ये दुनिया भी जान सकी, जो पहले संघ का विरोध करते हैं आज वो विरोधी भी कहने लगे हैं कि वास्तव में दुनिया और देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा निस्वार्थ भाव वाला संगठन नहीं है। तो हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है, 2007 के क्रिकेट मैच में ब्रेड हॉग का हम सब लोगों ने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का भी नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर का उसने विकेट ले लिया
और उस समय सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। तो ब्रेड ऑफ का सचिन तेंदुलकर को का विकेट लेना उसके लिए बड़ा एक हर्ष का और गर्व का विषय था। तो जब मैं क्रिकेट समाप्त हो जाता है तो बॉल को लेके सचिन तेंदुलकर के पास जाता है और वह कहता है कि वास्तव में ये मेरा आज का जो दिन है मेरे लिए बड़ा हर्ष का दिन है और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर ने उस पर एक बहुत अच्छी बात लिखी। उसने लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो ये बात सचिन तेंदुलकर ने उस पर लिखी, ऐसे ही बोल दी कि मन के अंदर एक कैसा संकल्प होगा, उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी। तो ऐसा बताते हैं कि उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया और भारत के 20 से 30 एनकाउंटर हुए, ब्रेड ऑफ सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया। उसने इस संकल्प के साथ बोला, कितनी रात उसने प्रैक्टिस की होगी। ऐसे ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने कितना प्रयास किया होगा, कितना उनका एक संकल्प हुआ होगा, तब जाके दुनिया के अंदर एक विशाल संगठन उन्होंने खड़ा किया है। हम सबने भगवान कृष्ण का जीवन सुना होगा। संकटों में बचपन बीता, घर यार दोस्त मित्र सब छूट गए, जो कि इस दुनिया के अंदर रसिक शिरोमणि के नाम से जाना जाता था और जिसकी बंसी की तान पर एक गाय, प्रकृति और चिड़िया भी थम जाती थी। ऐसे कोई थे नहीं, उद्धव, अर्जुन, देवकी, राधा, वृंदावन कोई नहीं था, केवल कृष्ण अकेला था जिसकी मौत गुमनामी में होती है। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि वास्तव में समाज जीवन में काम करने वाले लोग बर्बादी होते हैं। आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, आपकी बर्बादी एनिवर्सरी प्रोफेशनल टू राष्ट्र की उन्नति, वास्तव में हमारे राष्ट्र की उन्नति है। और हम सब लोगों ने देखा भी होगा कि अपने एक पंक्ति भी कहते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह बर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। वास्तव में इस भाव के लिए और इस भाव को लेकर यहाँ लोगों ने सर्वस्व न्यौछावर कर कर काम किया है। एक उदाहरण और आता है अपने यहाँ, जब भगत सिंह को फांसी की जब सजा हो रही तो उसकी अंतिम इच्छा उससे पूछी गई। तो भगत सिंह ने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। उनकी माँ को लाया जाता है और भगत सिंह को देख के उनकी माँ रोने लगती है। तो भगत सिंह ने कहा कि माँ, मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है। और बोला, तेरी आंखों में आंसू। तो उस माँ ने कहा कि मेरे लाल, ये तूने क्या कर लिया, मैं तेरी शादी करने वाली थी। तो भगत सिंह ने हंस के एक बहुत अच्छी बात की कि जिस दिन मेरे को फांसी की सजा हो जाएगी और उसके बाद जो आजादी आएगी वो मेरी दुल्हन होगी। और माँ, मेरी लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कुलबीर उसकी बहन थी। यदि उस समय आप रोने लगी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। कैसे लोगों ने अपना जीवन जिया होगा। चाहते तो भगत सिंह क्या नहीं कर सकते थे, 20-22 साल की उम्र थी, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके मन के अंदर एक संकल्प और वो कहते ना एक आजादी का जो भूत था, वो कहते ना कि मेरा रंग दे बसंती चोला, उनके अंदर जो एक जज्बा और जो जुनून था इस देश के लिए, उन्होंने अपने सर्वोच्च प्राण न्यौछावर कर दिए। तो वास्तव में अभी हम सब लोगों ने देखा होगा केरल के अंदर एक सदानंद मास्टर करके सोशल मीडिया पे हम सब लोगों ने देखा होगा, उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काम करते थे और अपने यहाँ कहते हैं कि जब केरल के अंदर उनको रास नहीं आता कि वास्तव में ये बढ़ने वाला, अच्छा काम करने वाला, अच्छा काम करते थे। तो जब वो शाखा से जा रहे थे तो कम्युनिस्टों ने उनको पकड़ के वह उनके दोनों पैर काट दिए। जब बाद में अपने कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को पता पड़ा और उनको लेके आए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वो जो पैर होते उनके दूसरे वैसे वाले पैर दोनों उनके लगे। तो जब 16 तारीख को अपना प्रहार महायज्ञ आता है, उस प्रहार महायज्ञ में वो अपना दंड लेके प्रहार लगा रहे थे तो उनके दोनों पैरों से खून निकल रहा था। आप अनुमान लगाइए कैसा ध्येय होगा उनका, कैसा संकल्प होगा उनका। दोनों पैर काट दिए, लेकिन संघ के प्रति कैसा संकल्प
कैसा ध्येय, पैरों में से खून निकल रहा है, लेकिन नहीं, संघ के लिए उनका संकल्प जो ध्येय और प्रहार लगा रहे हैं। ऐसे लोगों ने यहाँ जीवन जिया है। तो वास्तव में ही हम सब लोगों ने कहा, एक उदाहरण हम सब लोगों ने सुना होगा, अर्जुन का जो लक्ष्य भेदने वाला, जो कहते हैं ना कि अर्जुन का जो मछली की जो आंख थी उस पे उसका लक्ष्य था। तो वास्तव में ही हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इस वासुदेव मंडल के अंतर्गत, और वासुदेव मंडल के अंतर्गत हमारे जो गांव है, उस गांव के अंदर हम कैसे संघ को ले जाएंगे। मैंने बोला ना कि 2025 में हम अपने 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं, और इस 100 वर्ष ऐसे दुनिया के अंदर एक संघ ही एक पहला ऐसा संगठन है कि 100 वर्ष पूरे कर रहा है। बहुत सारे संगठन बने, अधिकतम समय में खत्म हो गए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ही अपने 100 वर्ष पूरे करने वाला है। और इस 100 वर्ष में हम इस संगठन के लिए क्या कर सकते हैं? तो अपने यहाँ एक उदाहरण भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में मौका मिले, हम भगवान श्री कृष्ण का, हम भगवान राम का काम कर रहे हैं, यदि जो जीवन में कभी मौका मिले तो स्वार्थी नहीं बनना, सारथी बनना, और सारथी बन के हम सब लोगों को इस संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस संगठन के ध्येय को आगे ले जाना पड़ेगा, संगठन के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस वासुदेव मंडल के प्रत्येक गांव में हम शाखा ले जा सकते हैं क्या? वासुदेव मंडल के प्रत्येक गांव में हम मंडल एकत्रीकरण ले जा सकते हैं क्या? इस वासुदेव गांव के प्रत्येक गांव के अंतर्गत हम अपने एक अच्छे स्वयंसेवक खड़े कर सकते हैं क्या? प्राथमिक वर्ग में हमारी कितनी संख्या जाएगी, हम संकल्प ले सकते हैं क्या? गांव गांव में हम संघ पहुंचा सकते हैं क्या? संघ का भी लक्ष्य, पहले हम खंड केंद्र पर कार्यक्रम करते थे अपने, अब हम गांव के हम कार्यक्रम करते हैं, मंडल केंद्र पर हम कार्यक्रम करते हैं, मोहल्लों में कार्यक्रम करते हैं, बस्तियों में कार्यक्रम करते हैं। तो संघ का लक्ष्य है कि हम मंडल और अब गांव की ओर संघ को जाना है। वास्तव में हम 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं, तो 100 वर्ष में हम कितना संघ के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, इसका हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैंने बोला ना कि संघ का जो काम है वो ईश्वरीय कार्य है, और ईश्वरीय कार्य के लिए हमको भी अपना 1-2 वर्ष देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ही और इस समाज को और इस सज्जन शक्ति को साथ लेकर हम यदि चलेंगे तो अंत में एक बात कहूंगा और अपनी बात को समाप्त कराऊंगा। कभी थे अकेले, डॉक्टर साहब के टाइम की बात है, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि कभी थे अकेले, कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, तब डरे ना तो अब क्या डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हम जो टकराएंगे, मौत अपनी मरेंगे, लिए हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, सूरज के संभोग अंधेरा कभी ना टिकेगा, निडर गए सभी हम, अमर गए सभी हम, सर पर हमारे बर्दाश्त करता, गगन में लहरता पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता पूज्य भगवा हमारा। देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता। को आगे कोई का छत पे चल जाए डायरेक्ट जाके।
है।